आज हम लाइब्रेरी साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की, तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। भारत में तो हुआ ही, उसके पहले ये विश्व में अगर देखें तो ये ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन में ये पहली बार पारित किया गया था 1850 में, लाइब्रेरी एक्ट। ठीक, उसके बाद कई देशों ने अपने अपने देशों में ये लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया। तो भारत के परिदृश्य में देखते हैं तो सबसे पहली बार पुस्तकालय अधिनियम के लिए प्रयास किया गया था 1930 में बाय एस.आर. रंगनाथन। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले एस.आर. रंगनाथन आप प्रिपेयर्ड कीजिए। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे। मतलब हर एग्ज़ाम में आपको 2-3 क्वेश्चन एस.आर. रंगनाथन बेस पे दिखेंगे, चाहे उनकी रचनाएं पूछे या उनके द्वारा किए गए कार्य पूछे। उनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मैं एस.आर. रंगनाथन के ऊपर ही बनाने की कोशिश करूँगा। तो 1930 में एस.आर. रंगनाथन ने सबसे पहली बार मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया। तो कहाँ किया? ये प्रस्तुत किया गया था बनारस में। ठीक, तो बनारस में क्यों किया गया? बनारस में हो रहा था 1930 में एक कॉन्फ्रेंस, उसका नाम है ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें एस.आर. रंगनाथन द्वारा मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसके बाद से भारत देश में विभिन्न राज्यों द्वारा अपने अपने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए। लेकिन उसके पहले हमको एक फैक्ट के बारे में और जानना है कि आज़ादी से पूर्व, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक, एक आता है कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम, कोल्हापुर लाइब्रेरी एक्ट। ये कब आता है? 1945 में। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी से पूर्व भारत का पहला लाइब्रेरी अधिनियम कौन सा था? तो ये कोल्हापुर लाइब्रेरी एक्ट 1945। ठीक, अब अपन आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक, तो आज़ादी के बाद का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य द्वारा पारित किया गया था? तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु का उस समय नाम था मद्रास। तो मद्रास में पारित होने का रीज़न ये था कि एस.आर. रंगनाथन उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ थे? मद्रास में थे। तो 1948 में तमिलनाडु मद्रास में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया और वहाँ पे शिक्षा मंत्री थे माननीय अविनाश लिंगम चेट्टियार। उनकी लाइब्रेरी में रुचि के कारण सबसे पहले वहाँ पे लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया गया। ठीक, उसके बाद कई राज्यों ने लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया। तो अभी कुल अगर अपन देखें तो 19 राज्यों में लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया जा चुका है। तो जैसे कोई भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड पेपर होता है तो वहाँ पे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये सबसे पहला देश कौन सा था लाइब्रेरी अधिनियम पारित करने वाला? ये। फिर भारत में शुरुआत इसकी कैसे हुई? तो हम बताएंगे 1930 में एस.आर. रंगनाथन ने बनारस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया गया था। और अभी कभी पूछे तो इसमें अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1957 और 1972, इसमें 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक, और क्वेश्चन बने कि पहले आज़ादी से पूर्व किस राज्य ने, मतलब आज़ादी के पूर्व भारत में किस राज्य ने पुस्तकालय अधिनियम पारित किया? तो वो कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र। ठीक, और आज़ादी के बाद पहला कौन था? तो मद्रास, तमिलनाडु, 1948। अब देखिए ये लिस्ट है आपके सामने, ये लिस्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये लिस्ट है 19 राज्यों की टोटल। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है, इसमें मेन क्वेश्चन बनता है क्रोनोलॉजी से पूछता है वो कि पहला स्टेट कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। वो 4 ऑप्शन में देता है, उसमें हम लोगों को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जमाना पड़ता है। ठीक, तो इसको याद करना बहुत ही टफ टास्क है।
टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा टफ है। आप कोई भी ट्रिक्स से याद रख सकते हो, ठीक। अगर आप बोलेंगे तो मैं ट्रिक फॉलो करता हूँ वो मैं मैपिंग के थ्रू याद करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैप रहता है, मैप के अकॉर्डिंग अपने अगर दिमाग में चीज़ें सेट रहती हैं तो वो जल्दी जल्दी रिकॉल होती हैं और पेपर में टाइम कम लगता है। जैसे आप यूजीसी नेट का पेपर दोगे तो वहाँ पे टाइम का बहुत इशू रहता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। उसके बाद जब आप इधर आते हो तो ये बनते हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हम मैप के अकॉर्डिंग इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा भारत का मैप बना लेता हूँ। दो मिनट, यहाँ पे मैप बन नहीं पाएगा। ये मैप टेम्परेरी पर्पज़ के लिए अपना इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, एक बार हम लिस्ट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है मद्रास तमिलनाडु, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है कर्नाटका, ठीक। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, गोवा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप गौर से देखें तो मद्रास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब साउथ के एक सीक्वेंस में राज्य हैं, ठीक। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल और मणिपुर, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक। फिर आता है हरियाणा और केरला, ठीक। हरियाणा केरला का पेयर इसलिए बनता है क्योंकि दोनों 1989 में दोनों की एक साथ स्थापना हुई थी, तो एक ये पेयर बन जाता है, ठीक। अब देखिए, एक पेयर ये बनता है 1993 गोवा मिजोरम का। उसके बाद एक पेयर बनता है गुजरात और उड़ीसा का, क्योंकि ये 2000 दोनों एक में। यहाँ पे थोड़ा सा पुस्तकालय अधिनियम पारित होने की तिथि लास्ट सन भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी सन के अकॉर्डिंग भी हम क्रोनोलॉजी में जमा सकते हैं। अब यहाँ पे 2005 है, ये 2005 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और लगभग 2006 में राजस्थान, ठीक, ये पारित हुआ। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मैप में एक बार दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले देखा, पहला नंबर मद्रास है सबसे नीचे, ठीक। फिर जस्ट उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, ठीक। कर्नाटका थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आता है। फिर उसके ऊपर आता है महाराष्ट्र 4 नंबर, 4 तक हमारा यहाँ तक 4 तक डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीरीज़ ब्रेक होती है साउथ वाली, फिर हम जाते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल है यहाँ कहीं पे, ये 5 नंबर, ठीक। फिर आते हैं 6 नंबर में मणिपुर, यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर 6 नंबर तक हमारा हो गया है। अब आते हैं 7 नंबर पे हरियाणा यहाँ कहीं है, ठीक। 7 हरियाणा ऊपर, 8 सबसे नीचे आएंगे, केरला सबसे नीचे, ठीक। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए पेयर में, देखिए कुछ चीज़ें पेयर में, जैसे हमने अभी हरियाणा केरला को पेयर में किया, क्योंकि 7 हरियाणा 8 केरला। अब पेयर में कौन सा है, गोवा और मिजोरम। तो 9 में गोवा यहाँ कहीं है। अब मिजोरम कहाँ आएगा, यहाँ। मैंने ऐसे याद की कि गोवा में शराब मिलती है ना, तो मिजोरम भी रम एक शराब ही है। तो 9 में गोवा में अपन शराब पियेंगे, उसके बाद जाएंगे हम मिजोरम में, तो यहाँ भी शराब पियेंगे अपन, रम पियेंगे इधर, ठीक। उसके बाद देखो गेरा गुजरात इधर है, गेरा गुजरात वेस्टर्न पार्ट। फिर ईस्टर्न पार्ट में क्या है, उड़ीसा, तो ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे। तो एक ये पेयर ही बन रहा है, गुजरात वेस्टर्न का स्टेट है और उड़ीसा ईस्टर्न का स्टेट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 राज्य पास में, कौन कौन सा,
13 में उत्तर प्रदेश, 14 में उत्तराखंड, 15 में राजस्थान। ठीक, 15 में राजस्थान हो गया। अब आता है छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। छत्तीसगढ़, बिहार, तो छत्तीसगढ़ यहाँ कहीं है 16, बिहार ऊपर है 17, 18 में आएगा अरुणाचल प्रदेश, 19 में आएगा यहाँ कहीं तेलंगाना, 19 लास्ट है। ये कब था? 2015 में। ठीक, तो आप एक काम करिएगा, एक पेन पेपर लीजिएगा, ये वाली लिस्ट देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पहले आप लिस्ट देखिएगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एक बार भरिएगा, भरने की कोशिश करिएगा। आप बात मानिए, विदिन 5 मिनट में आप किसी को भी खड़े खड़े आप ये पूरा मैप सुना सकते हो। अगर आपने ये मैप किसी को 2 मिनट के लिए सुना दिया तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा और ये कभी भी आपसे नहीं भूलेगा। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ उसका टॉपिक आप कमेंट में भी बता सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी वो वीडियो रहे SR रंगनाथन पर। और फिर एक सीरीज आएगी हमारे जो मोस्ट फेमस लाइब्रेरियन हैं उनके ऊपर और उनकी उपलब्धियों के ऊपर। तो जो आपने क्वेश्चन है जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सब वहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।